ओमकार ने हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करके बताया, शिशुपाल की कथा का नरेशन किया ओमकार ने। और उसने बताया कि कैसे शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिली भगवान के श्री चरण कमलों में। कैसे शिशुपाल की आत्मा जो है भगवान के अंदर चली गई। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा कि ऐसे कैसे चला गया, उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते कि देखो, यही प्रश्न जो था युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा था नारद मुनि जी से। तो नारद मुनि जी ने शुरुआत की उनको बताने की कि भगवान जब किसी को दंड देते हैं ना, तो उससे उसकी मुक्ति होती है। तो इसलिए उसका बुरा नहीं हो रहा होता है। अब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि लेकिन राजा वेन्ना ने भी तो गलत काम किए थे, तो राजा वेन्ना को तो नर्क प्राप्त हुआ, शिशुपाल को भी मिलना चाहिए था। तो फिर इन्होंने बताया कि भगवान जो है ना, वो अप्रिसिएशन और ब्लास्फेमिंग के परे है। उनको शरीर हमारा कॉमन नहीं है भगवान के साथ। तो वो हैप्पीनेस, प्लेजर और पेन डिराइव नहीं करते। प्लेजर और पेन डिराइव नहीं करते मतलब उनको तारीफ करो तो खुशी नहीं होती, बुरा बोलो तो बुरा नहीं लगता। क्योंकि भगवान के अंदर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है ही नहीं। हमारे मनुष्यों में कोई तारीफ ना करे तो बुरा लग जाता है, और कोई आपको बुरा बोले तो भी बुरा लग जाता है। क्योंकि शरीर ही की घड़न, शरीर जो बना हुआ है ना रजस तमस और सत्वगुण से, वो शरीर ही ऐसा कुछ बना हुआ है कि जिस दिन आप कृष्ण को ज्यादा याद नहीं करते, तो वो दिन आपके लिए जहन्नुम बन जाता है। वो दिन ही आपके लिए सबसे ज्यादा खराब बन जाता है जब आप कृष्णा को रिमेम्बर नहीं करते, और फिर आप सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हो। सेल्फ कॉन्शियस मतलब मेरा मेरा मेरा, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ नहीं करी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो आप अच्छे हो नहीं। इसलिए कृष्ण का स्मरण करना, कोशिश करना जितना अकेले रह सकते हो उतना अकेले रहो। कोशिश करना, बाहर वालों से ज्यादा बातें करते हो तो थोड़े कम बात करो, और अपना मनन चिंतन ज्यादा करो। कृष्ण के साथ वक्त बिताने की कोशिश करो, क्योंकि कृष्ण ही है जो आनंद दे सकते हैं। बाकी सारी जीवात्माएं आपको ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो तमोगुण ट्रांसफर करेगी, रजोगुण ट्रांसफर करेगी, और सत्वगुण ट्रांसफर करेगी। तो बाकी सारी आत्माओं का जो संगत होता है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो इसको शुद्धिकरण करना है तो भगवान का सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, भगवान की छतरी के अंडर जाना चाहिए। भगवान के चरण कमलों में छतरी है। भगवान के चरण कमलों का सहारा अगर ले लेंगे हम, तो हम रजस गुण सत्वगुण तमोगुण के लोगों, उन लोगों में जो ये सारे गुण हैं, हमारे अंदर भी ये सारे गुण हैं। ऐसे समझ लो जैसे तीन राक्षस है। ये तीन राक्षस सबके शरीर में है, और हमारे भी शरीर में है। कैसे भला फाइट करें इन तीन राक्षसों से, बताओ कितना दुख होता है। इन तीन राक्षसों के साथ दिन भर हम लड़ाई करते रहते हैं, और फिर भी यही राक्षस जीतते हैं। तो इसलिए कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि एफर्टलेसली सिर्फ नाम लेने से ही ये तीन राक्षस जो है वो सो जाते हैं। हमेशा के लिए मर तो नहीं जाते, क्योंकि शरीर ही ऐसा है, पोषक है। शरीर बड़ा पोषक है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के लिए। भूमि आपो नल वायु खम से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर इथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। अब ऐसा समझो जैसे ये 8 फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खाद फर्टिलाइजर, खाद खाद। रासायनिक खाद। खत। खाद है ना, खाद। तो अभी आप समझो कि ये 8 जो हमारे अंदर है ये खाद है, और उस पे पल बढ़ कौन रहा है? रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। ये तीन राक्षस है हमारे अंदर। बड़े गंदे हैं दिखने में, उनमें कोई सुंदरता है नहीं। क्योंकि वो भौतिक जगत का निर्माण है, और वो हमें कंट्रोल करने के लिए बने हैं। तो आप बताओ, आपको अगर दिन रात कोई डंडा लेके आपको कंट्रोल करे, आप खुश रहोगे क्या उस इंसान के साथ जो कंटिन्यूअस आपको कंट्रोल करता रहता है, एक मिनट सांस नहीं लेने देता? आपको अच्छा लगेगा? लगेगा क्या अच्छा, बताओ? लगेगा अच्छा? आपको पानी पीना है, मेरी परमिशन के बिना पानी नहीं पीना। कपड़े चेंज करने हैं, मेरी परमिशन के बिना कपड़े नहीं चेंज करने। मैं बोलूंगा तभी चेंज करने। मुझे खाना खाना है, नहीं खाना, मैं बोलूंगा तभी खाना है। मुझे बाहर जाना है, नहीं जाना, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाना। ऐसा आपके सर पे अगर 24 घंटे, मुझे सोना है रात के 11 बजे, नींद आ रही है, तमोगुण कहता है नहीं सोना,
बहुत अच्छी मूवी आ रही है मोबाइल पे, देख लो। नहीं सोना। वुड यू रियली एंजॉय? आप सच में ऐसी लाइफ एंजॉय कर पाओगे? कोई राक्षस आपके अंदर बैठा है और उसने ठान ली है कि आपकी बहुत ज्यादा परेशान करेगा, कंटिन्यूअस आपको कंट्रोल करता रहेगा। तो हमारे जो भूमि, आपो, नल, वायु, खम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 8 तत्वों से बना हुआ शरीर खाद की तरह काम करता है। किसको किसको बढ़ावा देता है, किसको बड़ा बड़ा करता जाता है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण को करता है। ये तीनों राक्षस हमारे अंदर है, दूसरों के अंदर भी है। तो अभी होता क्या है कि हम दूसरों का भी एब्जॉर्ब करके आते हैं और अपने राक्षस को बड़ा करते रहते हैं। तो इसलिए हरि नाम का सहारा लेने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान को प्रे करो, एक भी दिन ना जाए जहाँ पे भगवान के बारे में ना सोचे हम, और सेल्फ एब्जॉर्ब ना हो जाए। नहीं तो दिन बड़ा खराब चला जाता है। कल ही मुझे कोई पूछ रहा था कि माता जी मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं आती, ऐसे किसी ने पूछा था मुझे कि मेरी लाइफ में हर 8 महीने बाद प्रॉब्लम आ जाती है। 8 महीने जिंदगी, आज आज सुबह बात चल रही थी 12 बजे। तो उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ 8 महीने अच्छी चलती है, फिर कुछ खराब हो जाता है, फिर मैं कैसे वैसे उठ जाती हूँ, लेकिन फिर अच्छा चलता है, फिर 8-10 महीने बाद बुरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भूल जाते हो। धीरे धीरे भक्ति करते हो और फिर बीच में आप भूल जाते हो भक्ति करना। तो ये राक्षसों को सुलाना पड़ता है कैसे वैसे। इस राक्षसों से परमानेंटली मुक्ति चाहिए ना, तो वो शरीर छोड़कर मिलेगी। ठीक है? तब तक भगवान की छत्र छाया के नीचे, जो छतरी है चरण कमलों में, उसके नीचे जाना पड़ेगा और इन तीनों को सुलाना पड़ेगा, राक्षसों को। नहीं तो ये राक्षस जल्दी से जाग के हमारा नुकसान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको बहुत मजा आता है हमें कंट्रोल करने में। ये तीन राक्षस ही कंट्रोल करते हैं ना, उनको ही इंद्र देवता का महल चाहिए। जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? राक्षस होते हैं ना। वो बड़े कंट्रोलर होते हैं, तो वो खुश नहीं रहने देते। इसलिए नारद मुनि जी ने भी बोला कि देखो भगवान जो है ना, भगवान किसी के साथ प्रेम नहीं कर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर चीज से परे है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना किसी का अच्छा चाहते हैं। शरीर की क्वालिटी अलग है भगवान की और हमारी। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला नारद मुनि जी को, अगर इतना ही प्रॉब्लम नहीं था कृष्णा को तो मारा ही क्यों फिर? नहीं मारना चाहिए था ना शिशुपाल को। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखो भगवान जब डीमंस को चैस्टाइज करते हैं, मतलब अपमान करते हैं असुरों का, वो भी उनकी भलाई के लिए। भक्त जब उनके ग्लोरिफिकेशन करते हैं, स्तुतिगान करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी भलाई के लिए। अब आप समझो एक मदर है, ठीक है, एक माँ है, और माँ के पास बच्चा आके छोटे मोटे टॉय सेट लेकर आता है और वो कहता है मम्मा मम्मा, मैंने ना आपके लिए डोसा बनाया है, ये देखो। छोटे से तवे पे छोटा सा डोसा, ऐसे करके कुछ टॉय वाला क्ले का बना के लाता है। मम्मा भी कहती है वाह कितना अच्छा है, यम्मी यम्मी। क्या मम्मा को वो डोसे की जरूरत थी? थी क्या? नहीं थी। क्या मम्मा को पता नहीं था कि वो झूठा क्ले का डोसा है? सब पता था माँ को। माँ ने लिया क्यों वो डोसा बच्चे के हाथ से? ताकि बच्चे को अच्छा लगे, बच्चे का भला हो, बच्चे को बुरा ना लगे। नहीं तो बड़ा होके बच्चा डोसा ही नहीं बने, उसे लगे माँ ने मेरे डोसे को खराब बोला था, मैं बड़ा होके डोसा नहीं बनाऊंगा। तो भगवान हमारी प्रार्थना, हमारे प्रेयर्स इसलिए एक्सेप्ट करते हैं ताकि हमारा भला हो। उनकी कोई कमी नहीं है। इस तरीके से असुरों का भी बुरा करते हैं तो उसमें असुर का भला हो, इसलिए उसको मारते हैं, कभी कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी पनिश करते हैं, कभी डेथ दे देते हैं। उसमें भी उसकी भलाई होती है। अब बताओ भगवान कहाँ पार्शलिटी कर रहे हैं? एक है या नहीं है? तो युधिष्ठिर महाराज का ये सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया। फिर नारद मुनि जी ने कहा कि कभी कभी भगवान चित्रकेतु जैसे भक्तों को जल्दी से वापस बुला लेते हैं, थोड़ी सी पनिशमेंट देकर, वरत्रासुर वाली। तो भगवान पनिशमेंट देते हैं तो उसी के भलाई के लिए देते हैं। उसमें भगवान कहाँ भूखे हैं? ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अभी क्या होता है कि भगवान जो है, राजन, आप भगवान
मेडिटेट, भगवान के चरणों में लगा डालो। आप भगवान के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, पूरा मन भगवान में डालो। और किसी भी तरीके से डालें, अगर आप एनिमिटी से डालते हो, दुश्मनी से डालते हो, दोस्ती से डालते हो, या फिर भक्ति से डालते हो, डर के डाल देते हो, प्रेम से डाल देते हो दो, और फिर आपके अंदर कोई भी इच्छा हो, तो आपको रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा, आपको भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी, ऐसे बोला। तो अभी नेचुरली लोग सोचते हैं कि क्या इसका मतलब हम भगवान को भला बुरा कह सकते हैं शिशुपाल की तरह। अब इसका मिसअंडरस्टैंड कर लिया है लोगों ने, पता है, किसी किसी लोगों ने ना भागवतम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, ये सेंटेंस उठाया है। हाँ, क्यूरियोसिटी से भी वसुधा, क्यूरियोसिटी से भी ले लो। भाव सच में कौन से भाव से शरणागति ले रहे हो, इट रियली डजेंट मैटर। लेकिन अभी क्या हुआ ना, भागवतम में ये वाला जो ये बताया है ये सेंटेंस, तो लोगों ने क्या किया, ये पैराग्राफ उठाया और इस पे उन्होंने पूरा थीसिस लिख डाला, एनसाइक्लोपीडिया बनाया। उन्होंने क्या कहा कि आप किसी के भगवान के बारे में कुछ भी बोलो, आप ये भी बोलो ना भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कृष्णा एग्जिस्ट नहीं करते, तो भी आप कृष्णा के पास जा सकते हो, क्योंकि भागवतम में ऐसा लिखा है। तो ये वाला जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है ना, और नास्तिक बन चुके हैं, तो ये ऐसे नहीं करना है। अभी देखो, भगवान भय से भी आपको भगवान प्राप्त हो सकता है, भक्ति से भी हो सकते हैं, प्रेम से भी हो सकते हैं, दुश्मनी से भी हो सकते हैं, हर फेर में रिजल्ट सेम है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान को आपकी दुश्मनी से कख फर्क नहीं पड़ता। आपसे चींटी ने दुश्मनी की तो आपको फर्क पड़ेगा? है? पड़ेगा क्या? चींटी आई और बोली आई हेट यू, फर्क पड़ेगा? नहीं माता जी। हमने बोला कृष्णा यू डोंट एग्जिस्ट, फर्क पड़ेगा कृष्णा को? कहाँ का फर्क पड़ेगा? और कृष्णा को एनिमिटी भी नहीं फील होगी, कृष्णा को गुस्सा भी नहीं आएगा। देखो हम, हमें गुस्सा आता है नास्तिकों का, हमें मन करता है एक चपेट लगा दे नास्तिकों को, जब वो कहते हैं ना कि कृष्णा होते ही नहीं है, हम तो नास्तिक है, मन करता है ऐसे थप्पड़ लगा दो उनको। भगवान को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उनको कुछ नहीं, कृष्णा को बुरा ही नहीं लगता, हमें बुरा लगता है अगर कृष्णा को कोई एक्सेप्ट ना करे एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कहते हैं कि वो तो आपका अंधविश्वास है, हमें तो लगता नहीं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो कहते हैं कि टू ईच इज ओन, टू ईच इज ओन, ऐसे बोल देते हैं। तो हमें गुस्सा आता है, लगता है कि ऐसे ऐसे कॉलर पकड़े उसका और उसको सिखाए कि भाई तू जो सांस ले रहा है ना वो कृष्णा की बदौलत ले रहा है तू। तो हमें गुस्सा आ सकता है। कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्नॉलेज करो ना एक्नॉलेज करो, अपने कर्मों के आप ये हो। ऐसे करके कृष्णा बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होते। तो नारद मुनि जी ने कहा कि नारद मुनि जी डिड नॉट मीन, देखो अभी सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं इनको, किसको बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हैं? उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने कृष्णा को शिशुपाल की तरह याद करना चाहिए, या फिर किसी और डीमन की तरह कृष्णा को याद करना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रही थी ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, मैंने बड़े सारे देखे हैं जो नॉट फ्रॉम इस्कॉन, बट ऐसे भी इस्कॉन से भी शायद, नहीं कोई नहीं देखा इस्कॉन से, बाहर वाले देखे। उन्होंने कृष्णा को थाली में रख देना, एक ऐसी छोटी परात आती है, ठीक है, पूजा की, गोपाल जी को रखते हैं, गोपाल जी जब तक मेरी माँ को ठीक नहीं करोगे, जब तक मेरे पति को ठीक नहीं करोगे, मैं पानी से नहीं निकालूंगी आपको, मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, घर में खाना बनाया है, आपको नहीं मिलेगा खाना। रिवेंज, गुस्सा करते हैं। आपने आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद, जब पढ़ाई करनी थी तब आपने मेरी शादी करा दी, शादी होने के बाद पढ़ाई करनी थी तो बच्चे करा दिए, उसके बाद मुझे करियर करना था तो बच्चों पे ध्यान देना पड़ा, सास ससुर बीमार पड़ गए, भगवान जी आपने बुरा किया, मैं कभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, मैं कभी अपनी पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई, मुझे हमेशा कौड़ी कौड़ी अपने पति से मांगनी पड़ी। अरे रिलैक्स। बट ये कहते हैं, फिर आप इनको बोलोगे ना कि भगवान से इतनी इतना गुस्सा गए तो वो मेरे है ना, मैं उनको जो चाहे बोल सकती हूँ, मैं अपना मन खोल के उनसे बात करती हूँ। ओ माय गॉड, आप खोल के ऐसे रूडली बात करते हो, सच्ची आप रूड बात कर रहे हो कृष्णा से। इनको क्या लगता है ना, हमारा रिश्ता, मेरा और कृष्णा का रिश्ता बड़ा यूनिक है, ऐसे बोलेंगे, मेरा झगड़ा सिर्फ कृष्ण से है,
मेरा झगड़ा सिर्फ कृष्ण से है, कृष्ण ने इतने मुझे दुख दिए हैं, लेकिन मैंने कभी कृष्णा को नहीं बोला कि तूने मुझे दुख दिए, लेकिन मैं झगड़ा करती हूँ ना तो सिर्फ कृष्ण से ही करती हूँ, मैं और किसी से नहीं करती। मुझे लोग बुरा भला बोलते हैं, मैं उनको जाके एक बात नहीं बोलती, मैं कृष्णा को जाके बोलती हूँ कि कृष्णा तूने ऐसे लोग मेरी जिंदगी में क्यों दिए। हाँ, आपने प्रारब्ध में उनका बुरा किया है, वो आए आपके जीवन में, आपने ही प्रारब्ध में उनका प्रताड़ना करी होगी, उनको मारा होगा, चोरी की होगी, इसलिए वो लोग आ गए आपकी जिंदगी में बुरा करने के लिए। कृष्णा तुमने बुरे लोग मेरी जिंदगी में क्यों दिए, तुम्हें मेरे दुख देखे नहीं जाते, मैं तुम्हारी भक्तन हूं, मैं तुमसे ही झगड़ा करूंगी, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी तो मैं किससे करूंगी। तुम बड़े निर्दयी हो कृष्णा, तुम्हारा हृदय पत्थर है। ऐसे करके भगवान के सामने बैठ के ना चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, एंड नॉट फॉर लाइक 1 डे और 2 डे, years and years, decades and decades, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, हद होती है हद। तो ये वाला जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है ना, सबसे पहले तो ना ये कई कई सांप्रदाय निकले हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के ही कराया इन लोगों ने, किसी ने कोई कथा को गलत तरीके से ले लिया और उसका एक अलग अपना धर्म बना दिया, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में निकाल लिया, उसका एक अलग धर्म बना दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, बड़ी लोगों का ना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अभी देखते हैं सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते परीक्षित महाराज को, हमने आधा ज्ञान तो समझना नहीं है, हम बड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो हम कभी बीच में से कुछ निकाल के ना अपने फायदे के लिए यूज नहीं करेंगे। हमने हमने नहीं करना शिशुपाल वाले काम, ऐसे गलिच काम, बिल्कुल इमलीचा वाले काम हमने नहीं करने बिल्कुल भी। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखो, शिशुपाल की तरह नारद मुनि जी का ये कहना नहीं था कि शिशुपाल की तरह भगवान को गंदा गंदा बोलो। हमने कृष्णा को हमेशा कृष्णा की साइड का बनकर सेवा करनी है, हमने कृष्णा की पार्टी, कृष्णा की साइड की टीम बनकर उनकी भक्ति करनी है, कभी कृष्णा की ऑपोजिट टीम का नहीं हो जाना। हमने अपनी लॉयल्टी नहीं चेंज करनी, लॉयल्टी लॉयल्टी समझ में आ रही है, ईमानदारी। आप इंडियन हो तो वफादारी वफादारी, इंडियन हो तो इंडिया का ही साइड लोगे, घर में हो तो पापा की ही साइड लोगे, चाचा ताया जी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, अपने अपनी अपने लोगों के प्रति आप वफादारी दिखाओगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कृष्णा के प्रति, तो कृष्णा की पार्टी का बन के रहना है, गलती से भी ऑपोजिट पार्टी से कृष्णा के बारे में सोचना नहीं है। तो नारद मुनि जी wanted to emphasize that if we are intensely absorbed in thoughts of Krishna, we receive Krishna's mercy। नारद मुनि जी को बस इतना बताना था कि आपकी इंटेंसिटी बड़ी सीवियर होगी ना कृष्णा के बारे में, इंटेंसिटी सीवियर मतलब आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो कृष्णा के बारे में सोचे बिना, आपको मतलब जैसे हिरण्यकश्यपु था, सांस ही नहीं ले पा रहा था, नारायण नारायण, उसकी इतना गुस्सा आ रहा था, प्रहलाद पे मेडिटेशन हो रही थी उसकी। तो कंस कंस सांस नहीं ले पा रहा था, दिन रात कृष्णा को लेकर डरा हुआ था। हिरण्यकश्यपु दिन रात सांसें भर रहा था गुस्से से, मैं भगवान हूं, मैंने भगवान होना चाहिए, मेरी साइज बड़ी हो जाती है, मैं लंबा हो जाता हूँ, चौड़ा हो जाता हूँ, स्वर्ग लोक को भी मैं अपने सामने, स्वर्ग लोक भी मेरे सामने चुट्टू सा बन जाता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ बिग कृष्णा इज। तो तेरी प्रॉब्लम है यार, तेरी प्रॉब्लम है, तेरे को नजर ही नहीं मिली अभी तक, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है जो तू तड़प रहा है। लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा था, सांस ही नहीं ले पा रहा था। कृष्णा नारायण ऐसे नारायण वैसा, मेरे बेटे पे विष्णु ने मेरे बेटे पे डोरे डाल रखे हैं, सेम थिंग। सो इस तरीके से अभी शिशुपाल भी वैसा ही, ये लेके चला गया मेरी होने वाली बीवी को, ये लेके चला गया मेरी बीवी को, ऐसे करके शिशुपाल भी सांस नहीं ले पा रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था और गुस्सा हो रहा था। तो हुआ क्या कि नारद मुनि जी को ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि नारद मुनि जी बस इतना बताना चाहते हैं, आप इंटेंसली कृष्णा को याद करते हो ना तो कृष्णा कृपा कर ही देते हैं, और इंटेंसली एब्जॉर्ब, सो वी रिसीव कृष्णाज मर्सी, बिकम प्यूरिफाइड, और फिर हम आप पे ही प्यूरिफाइड हो जाते हैं, अंदर से ना शुद्धिकरण अपने आप ही आ जाता है। कृष्णा के जो एनिमीज होते हैं ना, वो कभी भी ज्यादा एलिवेट नहीं हो सकते डिवोटीज से ज्यादा, तो डिवोटीज अगर यहाँ पे है ना तो कृष्णा के एनिमीज हमेशा यहीं पे रहेंगे, भले उनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो हमारी एंजॉयमेंट है ना कृष्णा के साथ, गोलोक में जाके डांस करो, सिंगिंग करो, अलग अलग प्रसादम बनाओ, कृष्णा को खिलाओ,
दिन रात कीर्तन करो, दिन रात मालाएं बनाओ, राधा रानी के साथ हंसते खिलते कृष्णा के बारे में बातें करो, गोपियों के साथ बातें करो, हंसते ही रहो, खेलते ही रहो। और ना वहां पे कोई सोना है, हमेशा जागते रहो, ना वहां ठंड है ना गर्मी है। इट सो मच जॉयफुल लाइफ होती है। इनसे तो ज्यादा हमारी लाइफ बेटर रहती है। तो डिवोटीज को जो प्लेटफॉर्म मिलता है और इनको जो प्लेटफॉर्म मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि शिशुपाल को जो भक्तों को मिला वही शिशुपाल को मिल रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या? नयन मंजरी मोहिनी हमारी जो ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो नयन मंजरी बनकर सेवा कर रहे हैं गोलोक में। अब उनको आप शिशुपाल की पोजीशन से कर सकते हो कंपेयर? हिरण्यकश्यपु जो द्वारपाल बन के बैठा है, उससे कंपेयर कर सकते हैं मंजरियों को? हु इज एंजॉइंग मोर, बताओ मुझे। कौन सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है? कौन कर रहा है एंजॉय? नयन मंजरी कर रही है या फिर इधर कर रहे हैं ये सारे? कौन कर रहा है एंजॉय? है ना? तो यही कह रहे हैं नारद मुनि जी कि कृष्णाज एनिमीज कैन नेवर बी मोर एलिवेटेड देन कृष्णाज डिवोटीज। वहां पे भी लेवल्स है। तो कृष्णा के जो एनिमीज होते हैं, बोलो, कृष्णाज एनिमीज कैन नेवर बी मोर एलिवेटेड देन कृष्णाज डिवोटीज। तो ये फंडा लेके मत आना कि गोपाल जी को पानी में रखते हैं, डांटी डांटी करते हैं, झगड़ा करते हैं, कृष्णा मेरा झगड़ा सिर्फ तेरे से है, कृष्णा मेरा झगड़ा सिर्फ तेरे से है, तूने अन्याय किया, तूने अन्याय किया, वाई। और फिर जस्टिफाई भी करते हैं, एक पत्ता कृष्णा के बिना नहीं हिलता। तो मुझे पता है मेरे जीवन में जो भी हुआ है ना, वो सिर्फ कृष्णा ने करा हुआ है। जैसे कि आपका प्रारब्ध कुछ था ही नहीं। सो अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग शास्त्रास। तो करो, चलो कोई बात नहीं, आपको भी मुक्ति मिलेगी। बट सुखदेव गोस्वामी जी तो बता रहे हैं कि डिवोटीज का एलिवेशन और इनका एलिवेशन में डिफरेंस तो रहेगा। तो डिफरेंस रहेगा तो रहेगा। सो नारद मुनि जी ने कहा, बिलीव इट और नॉट, वन कैन बी मोर एब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा थ्रू एनमिटी देन बाय डिवोशनल सर्विस, जस्ट एज ग्रास वर्म was confined by a bee in the hole of wall। जैसे एक एक ये होती है ना, वर्म होती है। वर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? कीड़ा। मकड़ी अलग होती है, वर्म अलग होती है। कीड़ा कहते हैं उसको। तो एक ऐसा हाँ, तो एक कीड़ा होता है ना, अगर उसको आप इसमें डाल दो, ठीक है, होल में डालो, ऐसे एक कीड़ा होता है। अगर आपके पास वुडन कबर्ड है, नहीं नहीं, सहजिया अलग होता है जी, वो तो टॉपिक ही ऑफ हो गया। शिशुपाल सहजिया था, कृष्णा सहजिया तो गोपियों को कॉपी करने की कोशिश करते, कृष्णा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, कृष्णा कृष्णा मेरे सपने में आए थे, मेरे गले में माला डाल के चले गए, कृष्णा कृष्णा ने मुझे आज गले लगाया, कृष्णा कृष्णा मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ बाहर निकले लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही है, कहीं छुप के बैठे कृष्णा, मुझे बड़ी याद आ रही। ये होते हैं सहजिया। ठीक है, इस बहुत सारे मिलते हैं, और अभी भी है वृंदावन में, शी कम्स टू इस्कॉन टेम्पल। तो फिर अभी आप एक ना कीड़े को उसमें डालो, वॉल में, दीवार में डालो, ठीक है, और उसके अंदर आपकी ये मधुमक्खी को भेज दो। मधुमक्खी उस कीड़े को ना ऐसे क्या उस वॉल में जाएगी, और धीरे धीरे क्या बन जाएगी, एंड लेटर बिकम्स बी लाइक बिकॉज ऑफ रिमेम्बरेंस एंड फियर ऑफ बी। अभी वो जो कीड़ा अंदर डाला है ना, वो अंदर डर के बैठा है, मधुमक्खी दरवाजे पे ही बैठी है, मुझे कभी भी खा सकती है, कभी भी खा सकती है। उसको पता ही नहीं है कि मधुमक्खी सिर्फ शहद पीती है। तो वो कीड़ा सोचता है ये मुझे खाने वाली है, ये मुझे खाने वाली है, ये मुझे खाने वाली है। वो इतना मेडिटेट करता है मधुमक्खी पे, इतना इतना सोचता है, थोड़े दिनों बाद वो खुद ही मधुमक्खी बन जाता है। खुद ही बन जाता है मेडिटेट करते करते। खुद ही लेटर बिकम्स बी लाइक बिकॉज ऑफ रिमेम्बरेंस एंड फियर ऑफ द बी। मतलब बी के बारे में सोचकर, मधुमक्खी के बारे में सोचकर 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 इतना डरा हुआ रहता है, डर से ही मधुमक्खी बन जाता है। लिटरली, मतलब भौतिक जगत में हमारे पास एग्जाम्पल है। ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। वैसे ही कंस डर डर के कृष्ण के बारे में सोचता रहा,
इवेंचुअली कृष्ण की प्राप्ति होगी। शिशुपाल गुस्से में गुस्से में गुस्से में गुस्से में सोचता रहा, इवेंचुअली कृष्ण प्राप्ति होगी। तो जैसे ये मधुमक्खी का एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा कि आप जिसके बारे में भी बहुत हैवी इंटेंसिटी किसी भी इमोशन में सोचो, कोई भी इमोशन ले लो, और स्ट्रॉन्ग इमोशन में किसी के बारे में भी सोचो, आप वही बन जाते हो। मैंने आपको बताया था ना वो एग्जाम्पल महाराज का, कि कोई एक भक्त आए थे महाराज के पास कंप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने ना बहुत पहले कंप्लेन करी थी किसी डिवोटी की, तो महाराज ने कभी ध्यान नहीं दिया उस कंप्लेन पे। फिर दूसरी बार भी कंप्लेन की, फिर भी महाराज ने ऐसे कुछ ध्यान ध्यान नहीं दिया, कहते लेट्स रीड भागवतम, लेट्स रीड भागवतम। ऐसे चलता रहा। और उसके बाद 10 साल बाद वापस उन्होंने आके थोड़ी हाई इंटेंसिटी से कि महाराज आप उनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, ऐसे है वैसे है ऐसे करके। तो महाराज ने बोला मैं सच कहूँ क्या, तुम में और उसमें मुझे फर्क ही नजर नहीं आता अभी। अब जो भी तुम बोलते हो ना, तुम डिट्टो उसकी तरह बोलते हो। आप दोनों एक जैसे बन गए हो। तुमने 10 साल से उसके बारे में सोच कर कि उसके उसको करेक्ट करना चाहिए, उसकी गलतियां है, ये है वो है, तुमने उसके बारे में इतना बोला है ना, तुम्हें समझ ही नहीं आया कि तुम कब उसके जैसे बन गए। अब तुम दोनों की बातें ना एक ही साउंड करती है, एक जैसी ही साउंड करती है। वो जिस तरीके से कार्य करता है ना, तुम्हारे कार्य भी वैसे ही दिखने लग गए, तुम वैसे ही बोलने लग गए हो, तुम उसके जैसे चलने लग गए हो, तुम बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बन गए हो, महाराज ने कहा। एंड दैट डिवोटी वाज टेकन अबैक। ऐसे नहीं थे, छोटे नहीं थे, बड़े थे, लेकिन उनको ना समझ नहीं आया। और महाराज भी ऐसे नहीं थे कि डायरेक्टली ऐसे डांट डांट फटकार देंगे। वो शुरुआत में जब आपको गुरु किसी चीज को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि मेरे को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, तो इस टॉपिक को मैंने वापस छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद गुरु को अच्छा नहीं लग रहा है इस टॉपिक पे बात करना। एक बार बोलो और आपको लगा ना कि एंटरटेन नहीं किया, तो समझ जाना कि गुरु बहुत हायर पर्सपेक्टिव से कुछ तो बहुत बड़ा प्लान के हिसाब से सोच रहे हैं, जो शायद हमारे पास वो दृष्टि, दिव्य दृष्टि है नहीं। कुछ तो उनका फ्यूचर के लिए, उस डिवोटी के लिए कुछ प्लान है। तो गुरु इसलिए उसको सह रहे हैं। गुरु भी सहते हैं शिष्यों को, कभी कभी शिष्य भी बड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, मैं बोलूंगा वैसे ही करूंगा, आपने रूल सेट किए तो क्या हुआ। आजकल मेरे मेरे भी बड़े फॉलोअर्स हैं, मेरी भी बहुत सारे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, मुझे जो करना है वो करूंगा मैं, ऐसे करके तो वो कभी कभी नहीं सुन लेते। तो फिर भी गुरु उसको सह लेते हैं कि चलो बताया, नहीं सुना कोई बात नहीं, आगे जाके सुन लेगा। गुरु का कुछ तो प्लान होता है, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 साल, अगले जन्म के लिए कुछ प्लान होगा। लेकिन गुरु पे भरोसा तो रखो कि गुरु जो बोल रहे हैं उसमें कुछ तो तथ्य होगा। हम क्या करते हैं, गुरु को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो महाराज ने कभी ये नहीं किया, एंटरटेन नहीं किया कंप्लेन कभी। लेकिन उनको 10 साल बाद पता चला कि वो उस वैसे ही बन गए थे दूसरे प्रभु जी की तरह, जिस तरीके से उनको बनना ही नहीं था कभी। इसलिए हेट्रेड ना, किसी के प्रति भी हमारी दुश्मनी होती है ना, इस लेवल पे मत जाओ कि आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। अब एक तो दूसरे के बारे में ना कंटिन्यूअसली बातें मत करो। बच्चों को हैबिट होती है, स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, इसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, उसके साथ टीचर ने ये किया वो किया, बात ही मत करो। वही का वही छोड़ के आ जाओ। आपके पास स्विच ऑन स्विच ऑफ की टेक्निक आनी चाहिए आपको, ठीक है। बड़े हो जाओगे ना, आपको ये आदत ना अपने परिवार में आएगी, और आप झगड़ा करने लग जाओगे अपने पति पत्नी के साथ। ऑफिस का झगड़ा घर लाओगे, और फिर अपने पति पत्नी के साथ झगड़ा करने लग जाओगे। अगर स्कूल में ये आदत आपने ट्वीक नहीं करी, मतलब बंद नहीं करी ना, कॉलेज की भी आदत आप घर पे लाओगे। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कॉलेज में पार्शलिटी हुई, ये हुआ वो हुआ, आपने घर पे आना है, वही बातें करनी है। आपको आदत पड़ जाएगी। फिर मंदिर से घर आओगे ना, मंदिर की बातें ऐसे करने लग जाओगे। सत्संग जाओगे भक्तों में, वहां की बातें लेकर घर पे आओगे, झगड़े करोगे। ऑफिस जाओगे, वहां से लेकर आकर झगड़े। तो आपका ये प्रजल्पा का जो एक पौधा बन रहा है ना, रजोगुणी पौधा, उसको इधर ही खत्म करो। स्विच ऑन स्विच ऑफ होना चाहिए। ऑफिस खत्म, वहां की बातें वहां छोड़ दी, खत्म, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। गेट ऑन टू योर बिजनेस। हरि हरि अपना हरि कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, फैमिली के साथ प्रेजेंट में रहो। आज के दिन पीछे 2-3 घंटे पहले क्या हुआ उस पर भी मेडिटेट मत करो। जस्ट कट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्कूल। स्कूल के टॉपिक्स कट ऑफ करो, कॉलेज के टॉपिक्स कट ऑफ करो। जरूरत ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ बॉदर कर रहा है कि स्कूल में मुझे कोई तकलीफ दे रहा है,
कॉलेज में मुझे कुछ तकलीफ दे रहा है और मुझे अंदर ही अंदर रखे रखे रोना आ रहा है, तो आ जाओ माँ के पास, आ जाओ पापा के पास चले जाओ, डिस्कस करो, पापा बहुत अच्छा एडवाइस देंगे, उनको बाहर की दुनिया का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, माँ को अंदर की दुनिया का एक्सपीरियंस होता है, तो अंदर ही अंदर हैंडल कैसे करना है माँ बता देगी, बाहर जाके उस नमूने को हैंडल कैसे करना है पापा बता देंगे। ऐसा कोई नमूना मिलता है स्कूल में कॉलेज में, हैंडल कैसे करना है, आ जाओ माँ बाप के पास। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, ये वाले बातें से थोड़ा सा डिलीट ही कर दो तो बेहतर रहेगा। अपनी लेवल क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी, थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखनी है। स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन, यू शुड हैव दैट स्किल। ये बहुत पावर है, पता है, ये सुपर पावर है, सिद्धि है ये, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेना ये। तो फिर नारद मुनि जी ने कहा कि ये क्योंकि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, हम उसकी तरफ बनते जा रहे हैं, और हमें नहीं बनना वो, जैसे वो प्रभु जी हो गए 10 साल में, जिस प्रभु जी की तरह नहीं बनना था वैसे ही बन गए। कंप्लेनिंग, कंटिन्यूअसली क्रिबिंग, गलतियां निकालना, फॉल्ट फाइंडिंग करना। ऐसा नहीं, उनको भी कृष्ण प्राप्ति होगी, ऑफ कोर्स कृष्णा के फेवरेट है तभी तो इतना कर रहे हैं, सभी कृष्णा के फेवरेट होते हैं। लेकिन आपको ऐसी पर्सनालिटी जिसकी तरह बनना ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों है, जिसकी तरह बनना है उसके बारे में सोचो ना। प्रभुपाद की तरह बनना है, प्रभुपाद की तरह सोचो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह बनना है, उनके बारे में सोचो। अगर आपको सच में कृष्णा को बहुत ज्यादा 24 घंटा याद करना है, गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में सोचो। कन्याकुमारी जाना नहीं है तो कन्याकुमारी की बातें क्यों कर रहे हो, कश्मीर जाना है तो सिर्फ कश्मीर की बातें करो। प्रभुपाद जैसे बनना है सिर्फ प्रभुपाद की बातें करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में सोचो। आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलो बाबा, बट डोंट टॉक अबाउट सम डर्टी फेलो। जिसकी तरह आपको बनना ही नहीं है उसके बारे में मेडिटेट ही मत करो, नहीं तो वो कीड़े की तरह हालत हो जाएगी। उसको देख के डर के सीवियर इंटेंसिटी में हेट्रेड होगा, सीवियर इंटेंसिटी में कुछ भी होगा ना, आपने उसकी तरह ही बन जाना है, और बहुत डेंजरस चीज है ये, बहुत डेंजरस। फिर ऐसे बन जाते हैं परात में गोपाल जी को लेके, मैं आपकी वजह से ही मैं आपको खाना नहीं दूंगी, मैं पानी में डुबो के रखूंगी। क्यों सोच रहे हो, नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बन जाओगे वैसे ही। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बचपन में ही इस हैबिट को डिलीट करो। बड़े होने के बाद ना हैबिट डिलीट नहीं हो पाती। मैंने 50-50 साल, 55 साल के लोग देखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, अपना सारा अपना बाहर का कंप्लेन लेकर घर पे आते हैं और घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अपनी भी करते हैं, उसकी भी करते हैं, कुछ देर इज नो फन इन इट। अंडरस्टूड। सो नहीं करना ये सारे काम। अभी क्या होता है कि नारद, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, बिकॉज ऑफ रिमेम्बरेंस कंडीशनड सोल्स ऑल्सो समहाउ थिंक ऑफ कृष्णा, दे कैन बिकम फ्री फ्रॉम सिंस। अभी बद्ध जीव कैसे वैसे भी कृष्णा के बारे में अगर सोच लेता है, जैसे आज ही मुझे किसी ने बोला कि आप इतना कृष्णा कृष्णा करते हो ना, इसीलिए मुझे बात करने का मन नहीं करता। तो अभी उनको है कि मुझे दूसरी वाली भगवत गीता अच्छी लगती है, लेकिन आप भगवत गीता में कृष्णा को डाल देते हो। हम परमात्मा पे भरोसा करते हैं, या फिर हमें लगता ही नहीं परमात्मा होता, ऐसे करके हमें वो वाली भगवत गीता अच्छी लगती है जिसमें कृष्णा का नाम ही नहीं है। मैं मैं क्या, मुझे हंसी आई। तो ये होता है कि बद्ध जीव जो होता है किसी भी तरीके से, अब वो मेरे बारे में सोचते होंगे ना तो गुस्से से ही सोचते होंगे कि एक भगवत गीता और कृष्णा को कनेक्ट कर देती है, जबकि कृष्णा का कोई कनेक्शन ही नहीं है भगवत गीता से। कृष्ण तो एक मायावी जीव बनाया था, और भगवान ने, ब्रह्म ज्योति ने बनाया हुआ एक मायावी जाल है। इंसानों को समझ में नहीं आता, हम जैसे कम बुद्धि वाले लोगों को सिर्फ 2 हाथ 2 पैर वाले जीवात्माएं समझ में आती है। इसलिए महान शक्ति कृष्ण का रूप लेकर आई, और फिर हमें कलर्स अच्छे लगते हैं इसलिए उस महान शक्ति को ब्लू कलर दे दिया। फिर हमें पैसा अच्छा लगता है इसलिए उस महान शक्ति ने सोना सोना की द्वारका बनाई और सोने के कपड़े पहन लिए और सारी ज्वेलरी पहन ली। सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर है ना, इसलिए। इनका थॉट ही अलग होता है। तो उनको जब भी मैं याद आती होगी ना, उनको गुस्सा ही आता होगा कृष्णा का, कि कृष्णा कृष्णा करती रहती है, कृष्णा कृष्णा। ऐसे तो बद्ध जीव कैसे भी कृष्णा के बारे में सोचे ना, तो भी वो अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि उसका पाप कट रहा है, और रीगेन देयर स्पिरिचुअल बॉडीज। उसके बाद क्या होता है, उनको ना आध्यात्मिक शरीर भी दे देता है कृष्णा, तो भगवान भला करे। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल
कि कृष्णा ये न के न प्रकारेण उनको कृष्णा की याद दिलवा रहे हैं, बड़े मेरे से गुस्सा करके कर रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर ले तू, कोई टेंशन नहीं, तेरा भला हो, हमें क्या चाहिए। तो दो तीन गाय बच जाएंगी, तू गाय खाता है तो गाय बच जाएंगी, तू फिश खाता है तो वो फिश की जान बच जाएगी, तू इतने ज्यादा नॉनवेज खाता है उनकी जान बच जाएगी। तो अच्छा है, तेरे को जितना बुरा बोलना है मुझे बोल, हरे कृष्णा वाली है, हरे कृष्णा वाली है, बड़ी बुरी है, जब देखो कहीं से भी टॉपिक कृष्णा पे ही आ जाता है इसका। बोलना है बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे, एक ना एक दिन तो आपको साहित्य मुक्ति मिल ही जाएगी, ऐसे करके। सो यही है, सुखदेव गोस्वामी जी यही बोल रहे हैं। सो मेनी पर्सन्स वर लिबरेटेड जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा विद ग्रेट अटेंशन। अब बहुत सारे लोगों को मुक्ति मिली है लेजर फोकस अटेंशन से, कृष्णा के बारे में सोचने से। और फिर उन्होंने अपने आप ही पाप करना बंद कर दिया, उनके अंदर से ना इच्छा ही चली गई, इच्छा ही चली गई पाप करने की। ऐसे हुआ था डलहौजी में, प्रभु जी भगवत गीता का क्लास लेते थे, और एक सोल्जर था, उसको बड़ा नॉनवेज पसंद था। तो अभी बाकी सबने तो, हमारे भगवत गीता के क्लासेस चल रहे थे, सबने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था। ये इसने हाथ ऊपर किया और कहा मुझे खाना है। तो फिर प्रभु जी ने कहा जाओ, कहता कि लेकिन कोई काटने को तैयार नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, कहता मैं काटूंगा और मैं बन का खाऊंगा। कहते ठीक है। फिर हमने संडे फीस्ट पे बुलाया उनको, प्रसादम खिलाया, प्रभु जी ने अच्छे से लेक्चर लिया। ऐसे भगवत गीता का एक श्लोक लिया, तमोगुणी अन्न का क्या होता है, कैसे होता है। और उस वक्त पता नहीं उनके हृदय में क्या आया, उन्होंने उस दिन शाम को बोला कंपनी में बैरक में जाकर, आज से मैं नहीं खाऊंगा, साहब की बात जो है मेरे दिल में बड़ी छू गई, तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करके। अब उस बात को हो गए 15 साल, उन्होंने चौपाटी टेम्पल ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अपने गांव में उन्होंने राधा कृष्ण का मंदिर बनाया है। और तब से लेके आज तक उन्होंने खाया नहीं, तीन बेटियों की शादी भी करा दी है, बड़ा अच्छे से संसार कर रही है वो, और अभी तक उन्होंने खाया नहीं है नॉनवेज। तो ये देखो, ये दिस इज भागवतम रियलाइजेशन। मैं कहती हूँ ना आपको, भागवतम पढ़ना कैसे है, बाहर देखो भागवतम कैसे फॉलो हो रहा है, जो जो सुखदेव गोस्वामी जी नारद मुनि बोलते हैं ना, वो साक्षात आंखों के सामने दिख जाता है। कहा ना कि जो भी कृष्ण को गुस्से में याद करता है ना, उसके पाप कट जाते हैं, और फिर वो क्या हो जाता है, पूरा कृष्णमय हो जाता है। कैसे, वैसे उस पे कृष्णा की कृपा हो ही जाती है, और वो पाप करना छोड़ देता है। अब उसने गुस्से में सांप को याद किया होगा, प्रभु जी को याद किया होगा, इनकी वजह से कंपनी में नॉनवेज बनना बंद हो गया, हमें तो खाना होता है, हमें शक्ति कैसे आएगी, ऐसे वैसे करके उन्होंने भी गुस्से में ही सोचा होगा प्रभु जी के बारे में। बट कृष्ण के बारे में सोचा, ये क्यों भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, ये क्यों कृष्ण के बारे में पढ़ा रहे हैं, सब लोग जैसे जी रहे जीने दो हमें, ऐसे सोचा होगा कुछ तो बुरा। तो उसके मतलब क्या है, मेनी पीपल हैव गिव अप देयर सिंफुल एक्टिविटीज बाय जस्ट अटेंशन टुवर्ड्स कृष्णा। अब किस तरीका, नेगेटिव अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे अटेंशन देना है दे दो। आपके मन से डिलीट हो गया ना, हम तो इसी में खुश है कि बहुत एनिमल्स बच गए हैं आपके, आपकी जिह्वा से बच गए, इसी में हम लोग खुश है। बाकी कृष्णा आपके साथ कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से उनके अंदर की ना पाप में इच्छा डिलीट हो जाती है। सो अभी उन्होंने कहा कि आई शैल नाउ एक्सप्लेन हाउ समवन रिसीव्स कृष्णाज मर्सी बाय कॉन्सेंट्रेटिंग वंस माइंड अपॉन हिम। अभी देखो सीक्रेट रिवील होने वाला है, बहुत बड़ा गुह्य ज्ञान जो है ना, वो रिवील करता है भागवतम। उन्होंने कहा कि अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ अपना मन कृष्ण पे कंसंट्रेट करके कृष्णा की कृपा कैसे प्राप्त होती है। Maharaj Yudhishthir could understand that Narad Muni, out of humility, felt that absorption of demons surpassed his. And therefore he spoke like this. तो युधिष्ठिर महाराज को समझ गए थे, युधिष्ठिर महाराज, कि नारद मुनि जी क्या बोल रहे हैं। नारद मुनि जी बता रहे हैं कि डीमंस का जो कंसंट्रेशन था ना, वो परीक्षित महाराज से भी ज्यादा था। युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे, मैं भी इतना करता नहीं हूँ कंसंट्रेट जितना शिशुपाल करता है। तो अभी युधिष्ठिर महाराज को ना थोड़ी सी आइडिया आ गई थी नारद मुनि जी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नारद मुनि जी ने इनडायरेक्टली बता दिया, युधिष्ठिरा तुमसे ज्यादा कंसंट्रेशन ना उस शिशुपाल का है, अपनी गेम थोड़ी सी अच्छे बनाओ। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। तो महाराज युधिष्ठिर ना समझ गए थे, जो कहते हैं ना कि माँ बस आंखें दिखाती है तो बच्चा समझ जाता है, चुपचाप बैठना चाहिए। वैसे महाराज युधिष्ठिर समझ गए थे नारद मुनि जी क्या कहना चाहते हैं।
तो ह्यूमिलिटी से, मतलब नारद मुनि जी बड़े विनम्रता से ऐसे समझा रहे थे ना युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर महाराज आप अपने आप ही जान लो कि आपका कंसंट्रेशन कितना है और शिशुपाल का कितना है, ऐसे करके। बट ह्यूमिलिटी से ना वो डायरेक्टली ऑन फेस बोल नहीं रहे हैं, मुंह पे ना सीधा आईना नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी आईना दिखा रहे हैं। जैसे लड़की को देखने आते हैं लड़के वाले, तो माँ क्या बोलेगी, हाय मैं तो परेशान हो गई मेरी लड़की से, कॉलेज से आती है तो मैं उसको बोलती रहती हूँ तू चली जा बाहर दोस्तों के साथ घूमने चली जा, वो कहती नहीं माँ मैं तो पूजा करूंगी। ये तरीका है तारीफ करने का। अलग तरीके से नेगेटिवली तारीफ हो रही है लेकिन तारीफ पक्का हो रही है। वैसे नारद मुनि जी बड़ी विनम्रता से युधिष्ठिर महाराज को साइन दे रहे हैं। बट हिज इसेंशियल मैसेज रिमेन्ड बाय फोकसिंग, लेकिन इसेंशियल एक ही मैसेज था कि भगवान पे फोकस करने से रैप्ट अटेंशन, रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है, रैप्ट का मतलब क्या है, खतरनाक, डेंजरस अटेंशन। रैप्ट अटेंशन मतलब खतरनाक, डेंजरसली डेडली अटेंशन। भाई इधर का उधर ध्यान नहीं हटना चाहिए। अगर आपको बोला ना सामने देखो जगन्नाथ जी को, देखो जगन्नाथ जी की आंखों में देखो या जगन्नाथ जी के नाक पे ध्यान लगा के बैठ जाओ, हटना नहीं चाहिए आपका मन, बिल्कुल भी आंखें भी नहीं हिलनी चाहिए, रैप्ट अटेंशन। वैसे तो रैप्ट अटेंशन से आप जब कृष्णा पे फोकस करते हो ना, तो आप गारंटीड कृष्ण के धाम वापस चले ही जाते हो, और कृष्णा की बहुत सारी कृपा आप पे होती है, इतनी सारी कृपा की मतलब जितने पाप आपने नहीं किए होंगे ना वो सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो अगर कोई एनवियस माइंड से भी कृष्णा पे ध्यान लगाता है, जलन है कृष्णा से, कृष्णा आपके पास इतनी बड़ी द्वारका है मेरे को भी दे दो, ऐसी ईर्ष्या है कृष्णा आपके पास सुदर्शन चक्र है मुझे भी चाहिए, आपके पास इतने सारे ये है धनुष है ये वो मुझे नहीं दिया आपने, आप इतने लोटस लक्ष्मी माता आपके पास है मुझे नहीं दिया आपने। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या, पौंड्रिक ने ईर्ष्या करी थी या नहीं करी थी, पौंड्रिक ने खतरनाक ईर्ष्या करी थी कृष्णा की, मैं को मैं उसकी तरह हूँ, मैं ही कृष्णा हूँ, मेरे पास भी सुदर्शन है, लकड़ी के हाथ लेके घूमता था। सीवियर ईर्ष्या थी, सीवियर ईर्ष्या, जो कृष्णा के पास है वो मेरे पास होना चाहिए। शिशुपाल सीवियर ईर्ष्या, कृष्णा की रुक्मिणी मेरे पास होनी चाहिए, सीवियर ईर्ष्या। तो इतने ईर्ष्या से भी आप कृष्ण पे ध्यान लगाते हो और पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हो, तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं जो बाकी ऋषिगणों को मिलते हैं जो भगवान पे ध्यान लगाते हैं। सो इमेजिन द रिजल्ट्स अ डिवोटी। अब सोचो, नारद मुनि जी ने कहा अब सोचो अगर इनके ईर्ष्यावान ध्यान से भी इनको मुक्ति दे रहे भगवान, तो भक्तों की क्या हालत होगी, जो भक्त प्रेम से कृष्णा को याद करते हैं। कृष्णा कृष्णा नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है चेहरे पर, कृष्णा ठीक है, कृष्णा की कोई ना कोई लीला तो दिमाग में आ ही जाती है, कृष्णा ऐसे करके आ जाता है। सो भक्तों के बारे में सोचो, जब भी कृष्णा के नाम लेते हैं चेहरे पे हल्की सी स्माइल तो आ ही जाती है, प्रसन्नता तो आ ही जाती है। आप यू कैन नॉट स्टॉप बीइंग हैप्पी व्हेन यू थिंक अबाउट कृष्णा, इट इज इम्पॉसिबल, कृष्णा की लीला ही इतनी अच्छी अच्छी है। तो डिवोटी कैन अचीव बाय कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन। तो भक्त को तो नेक्स्ट लेवल की एलिवेशन मिलती है, जो इन लोगों को, जो मूर्ख लोग हैं उनको नहीं मिल सकती। सो माय डियर किंग युधिष्ठिर, नारद मुनि जी ने कहा, द गोपीज ऑब्टेन्ड कृष्णाज मर्सी बाय देयर लस्टी डिजायर्स। अभी नारद मुनि जी ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, गोपियों को इतना कृष्ण से प्रेम है कि उनकी जो इच्छाएं थी वो पत्नी वाली इच्छाएं थी, जो पत्नी को इच्छा होती है पति से, वैसी वाली पत्नी वाली इच्छाएं उनको पति से थी, वो वाली इच्छाओं से भी उनको कृष्ण प्राप्ति प्राप्त हुई। कंस जो था उसको कृष्ण से, कृष्ण के साथ रिश्ता भय वाला था, बहुत भय लगता था उसको। शिशुपाल का रिश्ता कृष्ण के साथ ईर्ष्या वाला था, और यदुओं का रिश्ता कृष्ण के साथ फैमिली वाला था। हाँ या ना, इसमें कीवर्ड क्या है, रिश्ता, है ना, रिश्ता। क्या रिश्ता है आपका, पता करो क्या रिश्ता है। तो गोपियों का रिश्ता कृष्ण के साथ पति वाला, लवर बॉय वाला। कंस का रिश्ता गुस्से वाला। शिशुपाल का रिश्ता ईर्ष्या वाला। यदुवंशियों का रिश्ता फैमिली वाला। और तुम पांडव, पांडव तुम लोग इतने प्रेम करते हो कृष्ण के साथ, जनरल डिवोटीज बाय योर डिवोटी, आप तो एक नॉर्मल भक्त हो, क्योंकि आप भगवान से भक्ति के रूप में जुड़े हुए हो। तो आपका रिश्ता क्या है भगवान के साथ, पांडवस बाय योर अफेक्शन फॉर कृष्णा। तो पांडवों का रिश्ता क्या है, प्रेम वाला रिश्ता, अफेक्शन।
कृष्ण के साथ आसक्ति है ना, आसक्ति वाला रिश्ता है कृष्णा के साथ पांडवों का। तो खुद ही बता दिया नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को कि देखो इनका रिश्ता फैमिली वाला है यदुओं का वाला, लेकिन आपका रिश्ता कृष्ण के साथ तो बड़ा अफेक्शन वाला है, प्रेम वाला है। आपको प्रेम आता है, भगवान पे आसक्ति आती है आपको, तो आपको बहुत अटैचमेंट फील होती है कृष्णा के साथ। और द जनरल डिवोटीज, जो भी जनरल डिवोटीज होते हैं मतलब नॉर्मल जितने भी भक्त हैं, उनका रिश्ता क्या है कृष्ण के साथ, वो जुड़े हुए हैं सेवा से। उनको कृष्णा की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, तो उनका रिश्ता सेवामय है। सेवामय मतलब दास का रिश्ता है। ऐसे करके नारद मुनि जी ने बोला, तो उन्होंने कहा वन मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर्म ऑफ कृष्णा इन एनी ऑफ दिस 5 ways टू अचीव कृष्णा। अब आपका जो भी रिश्ता है कृष्णा के साथ, है ना, उस रिश्ते में कृष्णा पे फोकस करो। वो इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा। गोपियों को बोलेंगे डिवोशनल सर्विस से करो, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पांडवों को बोलेंगे फैमिली की तरह ध्यान दो कृष्णा पे, तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यदुवंशियों का जो अफेक्शन है इतना, जो उनकी तरह युधिष्ठिर महाराज को फील नहीं आ सकता, तो फील आना चाहिए ना उस तरीके का कृष्ण के साथ। सो अपना कंसंट्रेशन अपने रिश्ते के अनुसार कृष्ण पे करो, और फिर कृष्णा को अचीव करो। इसलिए प्रभुपाद बोल बोल के थक गए भगवत गीता में। हमारे 3 स्टेप एक्टिविटीज है, कृष्णा कौन है, कृष्णा के साथ रिश्ता क्या है। ये 3 स्टेप्स है ना हमारे, ये बड़े जरूरी है। मैं कौन हूँ, कृष्णा कौन है, मेरा रिश्ता क्या है कृष्णा के साथ। ये 3 में आप सॉर्ट आउट हो जाते हो, ये जन्म ही हमारा सार्थक हो गया। अगर हमने मैं कौन हूँ, आत्मा, कृष्णा कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरा क्या है रिश्ता कृष्णा के साथ, कुछ भी हो सकता है, दास्य रस, शांत रस, साख्य रस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको रिश्ता आइडेंटिफाई करना है। और जैसे आइडेंटिफाई हो जाता है उसी रिश्ते में फोकस करना शुरू करो, कंसंट्रेट करना शुरू करो, बस इतना आसान है। तो ये 3 स्टेप में हम लोग, 3 ही स्टेप्स में वैकुंठ जा सकते हैं, गोलोक जा सकता है। किंग वेन्ना वॉज अनेबल टू थिंक ऑफ कृष्णाज फॉर्म। अभी वेन्ना क्यों नर्क चला गया, क्योंकि वेन्ना ने कभी कृष्ण के रूप के बारे में नहीं सोचा, है ना। तो वो कृष्ण के रूप के बारे में नहीं सोच पाया, इसलिए वो चांस खो बैठा। वो चांस ही खो बैठा, उसको मारना पड़ा ऋषि मुनियों को कर्स देकर। सो माई डियर किंग सिंपली रिमेम्बर कृष्णा इन सम और द अदर फॉर्म। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, कैसे वैसे कृष्ण को याद करो, भाई बन के याद करना है, भाई बना लो, फैमिली बना लो, दोस्त बना लो, सेवक बन जाओ उनके। जिस भी रिश्ते में आपको कंफर्टेबल फील होता है ना, उस रिश्ते में कृष्णा से जुड़ जाओ। जिस भी रिश्ते में कृष्ण से इमेंस इमेंस अटैचमेंट हो जाती है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि अब हम किसी और रिश्ते में कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जिसने दोस्त के रूप में एक्सेप्ट किया है, वो गलती से भी गोपी भाव में कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। जिसने गोपी भाव में एक्सेप्ट किया है, वो भला क्यों वेट करेगा कृष्णा के साथ मुझे खेलने जाना है, गाय चराने जाना है। जिसने गोपी भाव में एक्सेप्ट किया है, वो तो गोपी भाव में ही कृष्ण के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा ना। वो सोच ही नहीं सकता कि मैं कृष्ण की माँ हूं, सोच सकता है, नहीं। एंटी अलग ही हो गया ना, आपका रिश्ता अलग है, तो अपना रिश्ता आइडेंटिफाई करो ऐसा। और फिर चेक भी करो कि मैं उस रिश्ते में फिट होती हूँ क्या कृष्णा के साथ, इस रिश्ते में होती हूँ क्या, इस रिश्ते में मुझे कंफर्टेबल फील होता है क्या कृष्णा के साथ। ऐसे करके नीति नीति भगवत भागवतम का प्रिंसिपल फॉलो करो। नीति 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 नीति, यस, यस, हियर आई रिलेट मोर विथ कृष्णा। ऐसे करके अपना रिश्ता पता करो। 7th कैंटो तक आ गए हो, नहीं पता चला, कोई जल्दबाजी नहीं है, 10वें कैंटो तक पता चल जाएगा। तब भी नहीं पता चला तो 12th कैंटो तक पता चल जाएगा। तब भी नहीं पता चला, वापस हम फर्स्ट सेकंड कैंटो करेंगे, तब पता चलेगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना इन चीजों का। लेकिन जब कृष्णा को रिवील करना है ना आपका ओरिजिनल रिश्ता, आप किस रूप में गोलोक गोलोक में कृष्णा के साथ जुड़े हुए हो, वो रिवील होने में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करोगे रिश्ता। भौतिक जगत में आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम एक चावल का दाना भी बना नहीं सकते। वो ऑलरेडी बना बनाया ही दाना पिरोया जाता है, फिर खाद निकलती है, सारा खेत बनता है। तो हम बना नहीं सकते कुछ, जीरो से कृष्णा के लिए रिश्ता नहीं बना सकते। ऑलरेडी हमारा रिश्ता गोलोक में कुछ ना कुछ तो कृष्णा के साथ है ही है। वो बस रिवील होना बाकी है। रिवील होना मतलब प्रकट होना बाकी होता है, और उसमें टाइम लग जाता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन प्रकट हो जाता है कृष्णा की कृपा होगी तो। उसका वेट करना है, हैव पेशेंस, हैव धैर्य। तो किंग वेन्ना बिल्कुल भी भगवान के बारे में सोच नहीं पाया, तो
उसको शिशुपाल वाला बेनिफिट नहीं मिला। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज के क्वेश्चन का सवाल जो है नारद मुनि जी ने दे दिया। So, O based of Pandavas, your two cousins शिशुपाल एंड दंतवक्र वर associates of Lord विष्णु इन वैकुंठा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो दो कजिन भाई थे ना, शिशुपाल और दंतवक्र, अब ये तुम्हारे कजिन्स जो थे वो वैकुंठ में जय विजय थे। वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय विजय। और उनको श्राप मिला था सनत कुमारों की वजह से, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। तो वो वैसे भी मुक्ति के लिए ही बने थे, वैसे भी उन्होंने वापस भगवान के पास जाना था। तो व्हाट काइंड ऑफ कर्स कुड अफेक्ट सच लिबरेटेड सोल्स। अब युधिष्ठिर महाराज शॉक हो गए। उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा श्राप है जो जय विजय पे अफेक्ट कर सकता है। लिटरली आप भगवान की सेवा में वैकुंठ में हो और वहां भी आपको श्राप लग सकता है, मतलब यू आर जस्ट नॉट सेफ एट द डोर ऑफ वैकुंठ ऑल्सो। ऐसे युधिष्ठिर महाराज को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि इसका मतलब तो आप भगवान पे भरोसा कैसे कर सकते हो, आप द्वार पे भी सेफ नहीं हो। भगवान की सेवा में द्वारपाल बने हो, आप वहां पे भी सेफ नहीं हो, वहां से भी आप असुर बन सकते हो और दुनिया आपकी छीछी तू कर सकती है। व्हाट इज दिस। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा डाउट आया। आगे देखते हैं अब नारद मुनि जी उनका डाउट कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, हम कल करेंगे कथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय वृंदावन धाम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।